अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पेचीदा, खतरनाक और पुरअसरार जंगल माना जाता है। इसके घने दरख्त, ना ख़त्म होने वाली नमी, हज़ारों अक़साम की जानवरों और पौधों की मौजूदगी इसे एक अलग दुनिया बनाती हैं। लेकिन इस जंगल का सबसे हैरानकुन पहलू वहाँ रहने वाली पुरअसरार कबाइल हैं। ऐसी कबाइल जो हज़ारों साल से इसी जंगल में ज़िंदा हैं, जिनका दुनिया से राब्ता ना होने के बराबर है और जिनका तर्ज ज़िंदगी आज भी कदीम दौर जैसा है। कहा जाता है कि अमेज़न के दरमियान ऐसे इलाके भी हैं जहां इंसान आज तक पूरी तरह दाखिल नहीं हो सका, और इन्हीं इलाकों में अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स यानी गैर राब्ता कबाइल रहती हैं। अमेज़न की कबाइल कौन हैं? अमेज़न में 400 से ज़ायद मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, जिनमें से कुछ ने जदीद दुनिया से महदूद ताल्लुक़ रखा है, जबकि कई कबाइल ऐसी हैं जो बैरूनी दुनिया से दूर रहने को ज़िंदगी की हिफाजत समझती हैं। ये कबाइल अपने आप को जंगल के बच्चे समझती हैं और इनका मानना है कि जंगल एक जिंदा वजूद है जो इन्हें हिफाजत, खाना, रहने की जगह और शनाख्त देता है। गैर राब्ता कबाइल कौन हैं और कहाँ रहती हैं? गैर राब्ता कबाइल वो हैं जिन्होंने कभी बैरूनी दुनिया से मेल जोल नहीं रखा या रखना नहीं चाहती। बरसों की तहकीक के मुताबिक ये दुनिया के सबसे महफूज मगर खतरे में पड़े हुए इंसानी गुरोह हैं। इनकी आबादी बहुत कम है। अक्सर कबाइल 30 से 150 अफराद पर मुश्तमिल होती हैं। ज़्यादातर लोग पत्ते, लकड़ी और जानवरों की खालों से बनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो आज भी पत्थरों, बांस और हड्डियों से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं। इन्हें दुनिया से राब्ता क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि माजी में जब बाहर की दुनिया ने कबाइल से राब्ता किया तो वो बीमारियां लाईं जो कबाइल के लिए जानलेवा साबित हुईं। चिकन पॉक्स, फ्लू, मलेरिया वगैरह। इसीलिए आज भी ये कबाइल दूर रहना पसंद करती हैं। ऐसी कबाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी, हुकूमत, तालीम या दुनियावी निज़ाम के उसूलों पर नहीं। गैर राब्ता कबाइल कौन हैं और कहाँ रहती हैं? गैर राब्ता कबाइल वो हैं जिन्होंने कभी बैरूनी दुनिया से मेल जोल नहीं रखा या रखना नहीं चाहती। बरसों की तहकीक के मुताबिक ये दुनिया के सबसे महफूज मगर ख़तरे में पड़े हुए इंसानी गिरोह हैं। हर दरख्त, पत्थर और जानवर में रूह होती है। यावालापती और यानुमामी कबाइल, ये कबाइल अपने सख्त असूलों और जंगी रवायात का बायस मशहूर हैं। इनके चेहरे पर पेंट, जिस्म पर जेवरात और मखसूस रसूमात इन्हें मुनफरिद बनाती हैं। इन कबाइल का रहन सहन यानी लाइफस्टाइल, एक घर कैसे बनते हैं। इनके घरों को हट या मालोका कहा जाता है। ये घर दरख्तों के तनों, बड़े पत्तों, बेलों और लकड़ी के सुतूनों से बनाए जाते हैं। ये घर बारिश, गर्मी और कीड़ों से हिफाजत करते हैं। एक घर में अक्सर एक ही ख़ानदान या कबीला रहता है। कुछ कबाइल में 50 अफराद तक एक ही मालोका में रहते हैं। कपड़े पहनने का अंदाज, ज़्यादातर कबाइल कपड़े नहीं पहनते। अगर पहनती भी हैं तो जानवरों की खाल, पौधों के रेशे, फूल, पत्ते, रंगीन लाख और जड़ी बूटियाँ। इनके कपड़ों की जगह जिस्म पर बनाए गए रंग होते हैं जो ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि जंगी शनाख्त के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अमेज़न कबाइल का खाना, फूड हैबिट्स। इनके खाने का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर जंगल पर होता है। वो आम तौर पर शिकार का गोश्त, फल और जंगली बेरी, कीड़े मकोड़े, मछली, जंगली जड़ें, शहद खाते हैं। कबाइल के मर्द ज़्यादातर शिकार करते हैं जबकि ख़वातीन खाना पकाती और फल जमा करती हैं। कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होता है, पकाना नहीं पड़ता, आसानी से दस्तयाब होते हैं। अमेज़न की कई कबाइल चींटियों के अंडे और वड लार्वा को ख़ास नेमत समझती हैं। ज़िंदगी का निज़ाम और ख़ानदान। ख़ानदान का सरबराह। हर कबीले में एक सरदार होता है जिसे चीफ या तुकसावा कहा जाता है। वो फैसले, शादी, तनाज़ात, करीबी कबाइल से ताल्लुकात, जंग का जिम्मेदार होता है। शादी के उसूल। कई कबाइल में लड़की की शादी उस वक्त होती है जब वो बालिग हो जाए। कुछ कबाइल में कबीले के बाहर शादी ममनू, कुछ में कबीले के बाहर शादी लाजमी। जहेज़ नहीं बल्कि शिकार की महारत अहम मेयार होती है। शिकार और जंग। कबाइल की ताकत। अमेज़न की कबाइल में शिकार एक फ़न है, जिंदा रहने की बुनियाद है और ख़ानदान की इज्जत का मसला भी है। शिकार के लिए वो तीर कमान, नेज़े, ब्लो डार्ट और जहरीले पौधों से बनाए गए पॉइजन डार्ट इस्तेमाल करते हैं। इनका सबसे ख़तरनाक हथियार क्यूरेर पॉइजन है
जो चंद सेकंड में जानवर को गिरा देता है। रूहानियत और अकायद। अमेज़न के कबाइल अक्सर शामनिज़्म पर यकीन रखती हैं। शामन यानी जरगानी या रूहानी डॉक्टर वो होता है जो बीमारियों का इलाज, जंगल की रूहों से बात, बारिश, हवा और मौसमी तब्दीलियों की पेशगोई के लिए मशहूर होता है। कबाइल का मानना है कि हर इंसान के साथ एक रूहानी साया यानी स्पिरिट गाइड होता है। रसूमात। जंगी रक्स। कबाइल अपने दुश्मनों या शिकार के कामयाब मिशन पर जंगी रक्स करती हैं। आया हुआ इसका रसूमात। कुछ कबाइल में ये एक जहरीला मगर रूहानी मशरूब है जिसे पीने के बाद ख्वाब जैसे मनाजिर, रूहानी दुनिया के एहसास, मुस्तकबिल का अदराक होता है उनके अकीदे के मुताबिक। अमेज़न की कबाइल के बड़े खतरात। जंगलात की कटाई। दरख्तों की कटाई उनकी पूरी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। बीमारियां। गैर मुराबता कबाइल बाहर की बीमारियों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। गैर कानूनी शिकार। शिकारी उनके इलाकों में घुसकर जानवरों और कभी कभार कबाइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मादूमियत। माहिरीन कहते हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो आइंदा 30 से 50 साल में कई कबाइल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दुनिया इन कबाइल को क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि ये कबाइल दुनिया की सकाफती विरासत है। इनका इल्म जंगल के पौधों, अद्वियात, जड़ी बूटियों, जानवरों और कुदरत के निज़ाम के बारे में आम इंसान से 1000 गुना ज़्यादा है। ये इंसानियत की कदीम तरीन शक्ल है और अगर ये कबाइल ख़त्म हो गई तो इंसान अपनी जड़ों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अमेज़न की ये पुरस्रार कबाइल सिर्फ लोग नहीं बल्कि पूरी एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो कुदरत के साथ जीना जानती है, जंगल का एहतराम करती है और हज़ारों साल से अपनी तहजीब को बरकरार रखे हुए है। हम जदीद दुनिया वाले शायद इन जैसा सादा, पाकीज़ा और कुदरत के करीब तर्ज ज़िंदगी कभी नहीं जी सकते, मगर उनकी तहकीक, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके बारे में आगाही फैलाना हमारी जिम्मेदारी है।